नमस्ते, मैं धर्मेंद्र कुमार। आज के इस व्याख्यान में मैं हिंदी के अत्यंत ही प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत की एक अत्यंत ही मशहूर कविता सुख दुख की चर्चा करूंगा। सुमित्रानंद पंत की पहचान हिंदी में प्रकृति के सुकुमार कवि और छायावाद के प्रसिद्ध कवि के रूप में है। सुमित्रानंद पंत का जन्म 1900 ईस्वी में उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में हुआ था और अपने जन्म काल से लेकर मृत्यु तक उन्होंने ढेर सारी कविताओं की रचना की और उन कविताओं में उनके काव्य के विकास का जो प्रमुख चरण है वो दिखाई पड़ता है। उनके रचना क्रम में उनके काव्य का जो समय समय पर विकास हुआ, उनके विचारधारा में भी समय समय पर परिवर्तन हुआ। कभी उनका झुकाव समाजवादी विचारधारा की ओर हुआ, कभी अरविंद दर्शन की ओर हुआ, तो कभी पूरी तरह से वे प्रकृति से परिपूर्ण कविताओं की रचना करने लगे। तो समय के साथ हम सुमित्रानंद पंत के काव्य में विभिन्न पड़ाव देखते हैं उनके काव्य के, और उन्होंने अत्यंत ही कई महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की। और विद्यार्थियों, सुमित्रानंद पंत आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। प्रथम रश्मि, सुख दुख, नौका विहार इत्यादि उनकी कई महत्वपूर्ण कविताएं हैं। तो आज के इस व्याख्यान में मैं सुमित्रानंद पंत की अत्यंत ही मशहूर और प्रसिद्ध रचना सुख दुख की चर्चा करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, यह जो पंत की रचना है, इस रचना में जीवन का दर्शन अभिव्यक्त हुआ है। इसमें जो कवि है वो जीवन को एक जीवन में यह बताना चाहता है कि यह जो हमारा जीवन है, इस जीवन में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ, विभिन्न प्रकार के भाव आते जाते रहते हैं और जीवन में आने वाले विभिन्न प्रकार के भावों में, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में या विभिन्न प्रकार की स्थितियों में एक सुख का भाव है और एक दुख का भी भाव है। कवि यह बताना चाहते हैं कि सुख दुख मानव जीवन के अंग हैं और हम इन दोनों परिस्थितियों में विचलित न होते हुए भी अपने कर्तव्य के पथ पर अडिग रहें, अपने कर्म में हम निरंतर रत रहें, न सुख की भावना से अधिक प्रसन्न हों, न दुख की भावना से अधिक दुखी हों। तो ऐसे में हमारा जीवन सफल हो सकता है। और हमारे कई मनीषियों ने, कई कवियों, महात्माओं ने भी सुख दुख की स्थितियों में समान भाव में रहने की या बहुत अधिक विचलित न होने की बातें अपने उपदेशों में और कई महत्वपूर्ण ग्रंथों में की है। ये जो कविता सुख दुख हम लोगों को पाठ्यक्रम में पढ़नी है, इसे मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले पढ़कर सुना रहा हूँ। इसके बाद इस कविता की व्याख्या करने का मैं प्रयत्न करूंगा। पहली पंक्ति है सुख दुख कविता की। मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख, मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख। सुख दुख की खेल मिचौली, खोले जीवन अपना मुख। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित रहे अति सुख से। मानव जग में बट जावे, दुख सुख से और सुख दुख से। अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख भी उत्पीड़न। दुख सुख की निशा दिवा में,
सोता जगता जग जीवन। यह सांझ उषा का आंगन, यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास अश्रुमय आनंद, रे इस मानव जीवन का। ये जो कविता है मैं आप लोगों के समक्ष अभी कविता पाठ किया। ये कविता जो है पंत की काव्य पुस्तक गुंजन से ली गई है और इसका जो रचना काल है वो फरवरी 1932 ईस्वी में यह कविता पंत द्वारा लिखी गई थी। मैं इस कविता की व्याख्या करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इस कविता की पहली पंक्ति है, मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख। ये जो दो पंक्तियाँ हैं कि कवि की इच्छा है, ये जो यहाँ जो कवि की इच्छा है वो कवि यह इन दो पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता है कि ये समस्त मानव की इच्छा होनी चाहिए। वो इच्छा क्या होनी चाहिए कि न तो मनुष्य को बहुत चिर सुख की कामना करनी चाहिए और न ही मनुष्य को चिर दुख की कामना करनी चाहिए, क्योंकि लगातार रहने वाला सुख भी कहीं ना कहीं दुख का कारण होता है और निरंतर प्राप्त होने वाला दुख भी मानव जीवन को अव्यवस्थित और असंतुलित कर देता है। कवि कहता है कि मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख, कि मैं अपने जीवन में लगातार अनंत काल तक मैं सुख भी नहीं चाहता हूँ और लगातार मैं दुख भी नहीं चाहता हूँ। यही कामना हम मनुष्यों को भी करनी चाहिए, ऐसा कवि का कहना है, ऐसा कवि का मानना है। कवि कहता है कि ये जो हमारा जीवन है ये दुख और सुख की आंख मिचौली है, दुख और सुख की खेल मिचौली है। जिस प्रकार हम आंख मिचौली खेलते हैं, इसमें कभी छुपने का और कभी प्रकट होने का क्रम चलते रहता है, उसी प्रकार यह जो हमारा जीवन है इसमें सुख आने का और दुख आने का क्रम निरंतर चलता रहता है। तो कवि कहता है कि यह जो तीसरी पंक्ति है कि सुख दुख की खेल मिचौली, खोले जीवन अपना मुख। यह जो सुख दुख की खेल मिचौली है, यह जो सुख दुख की आंख मिचौली है, इसी खेल मिचौली में, इसी सुख दुख की खेल मिचौली में यह जो हमारा जीवन है यह अपना वास्तविक रूप प्रकट करता है, अपना वास्तविक स्वरूप दिखाता है। यह जो हमारा जीवन है, इस जीवन में सुख और दुख निरंतर आते रहते हैं। यह एक प्रकार की खेल मिचौली के समान है, एक प्रकार की आंख मिचौली के समान है। और ये जो आंख मिचौली है इसमें दुख और सुख का, इसमें जब मधुर मिलन होता है, दुख और सुख जब आपस में मिलते हैं, कहने का आशय यह है कि जब मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों संतुलित भाव से आते जाते हैं तभी हमारा यह जीवन परिपूर्ण बनता है। कवि कहता है कि सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, कि सुख दुख के संतुलित क्रम से, सुख दुख के संतुलित आने जाने से ही हमारा जीवन परिपूर्ण बनता है। यदि हमारे जीवन में लगातार दुख ही दुख है तो भी हमारा जीवन एक दुख मात्र बनकर रह जाएगा, एक अवसाद का कारण मात्र बनकर रह जाएगा। और यदि हमारे जीवन में ये सुख ही सुख है तो भी हमारा जो जीवन है वो भोग विलास में और तरह तरह की लिप्तताओं में, लोभ में व्यतीत होने लगेगा। तो कवि का यह कहना है कि हमारा जीवन तभी परिपूर्ण बनता है जब सुख और दुख का मधुर मिलन होता है, अर्थात संतुलित भाव में सुख और दुख दोनों प्रकार की परिस्थितियाँ, दोनों प्रकार की स्थितियाँ या भाव हमारे जीवन में आते हैं। तो कवि इसीलिए कहता है कि सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। और सुख और दुख की जो उपमा है कवि घन अर्थात बादल और शशि अर्थात चंद्रमा से देता है। कहता है कि फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। जिस प्रकार बादल में चंद्रमा छुप जाता है और जो चंद्रमा है, बादल में जो है चंद्रमा छुप जाता है, या हम ये कहें कि चंद्रमा जो है बादल के आने पर अपना तेज खो देता है और जो बादल है वो चंद्रमा के ऊपर पूरी तरह छा जाता है।
उसी प्रकार जो हमारा जीवन है, हमारा जीवन का जो सुख है वो शशि अर्थात चंद्रमा के समान है, और जो दुख है वो घन अर्थात बादल के समान है। तो जिस प्रकार बादल में चंद्रमा छुप जाता है या चंद्रमा को बादल निस्तेज कर देता है, उसी प्रकार यह जो हमारा जीवन है, हमारे जीवन में जो दुख है, उस दुख को सुख के द्वारा छिप जाना चाहिए, और जो हमारे जीवन का सुख है उसे दुख में छिप जाना चाहिए। आशा यह है कि सुख दुख का सम्मिश्रण यही जीवन का मूल मंत्र है। सुख दुख का समभाव ही, सुख दुख का सम्मिश्रण ही, सुख दुख का संतुलित भाव ही यही मानव जीवन का मूल तत्व है। आगे कवि का कहना है, जग पीड़ित है अति दुख से। यह जो संसार है, यह इस संसार में सैकड़ों प्राणी हैं, हजारों प्राणी हैं जो लगातार दुख ही दुख से पीड़ित हैं। तो इस संसार के अनेकों प्राणी दुख से पीड़ित हैं। तो कवि इसी बात को उद्बोधित करते हुए इसी बात को कहता है कवि कि जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित रहे अति सुख से। और इस संसार में कुछ प्राणी ऐसे भी हैं, कुछ जीव ऐसे भी हैं इस संसार में जिन्हें लगातार सुख और सुख की ही प्राप्ति हो रही है। तो यह संतुलन नहीं है। किसी के जीवन में, इस संसार में जो जीव हैं, किसी के जीवन में लगातार दुख ही दुख का आना और सुख की कमी होना, और किसी के जीवन में लगातार सुख ही सुख का आना और दुख का नितांत अभाव होना, यह जीवन को परिपूर्णता प्रदान नहीं करता है। तो जब इस जग में ऐसी परिस्थिति आती है, इस संसार में इस प्रकार की स्थितियां आती हैं, तो कवि कहता है, मानव जग में बट जावे दुख सुख से और सुख दुख से। तो यह जो संसार का मानव है, ये जो इस धरती के तमाम प्रकार के जो मानव हैं, वे मानव सुख और दुख में बट जावें, अर्थात जिन्हें बहुत अधिक सुख हो, जिनके पास जो बहुत अधिक सुखी हैं, जिन्हें जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, वे लोगों को सुख प्रदान करें, और लोगों का जो दुख है उन्हें कम करने में उनकी सहायता करें, और जिनके पास दुख अधिक है उन्हें सुख की प्राप्ति हो। अर्थात इस संसार के जो तमाम जीव हैं, उन जीवों में सुख और दुख का समभाव होना आवश्यक है। इसके लिए सुख और दुख का बंटवारा बराबर रूप से होना आवश्यक है। एक कुरुक्षेत्र में रामधारी से दिनकर एक पंक्ति कहते हैं, मैं यहाँ उदाहरण देना चाहता हूँ कि शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी का कम हो। तो ये जो सुख और दुख की समानता है, ये इस संसार में शांति का मूल भाव है, शांति का मूल कारण है। तो कवि ये कहना चाहता है कि इस संसार के ऐसे लोग जो अति दुख से पीड़ित हैं, और इस संसार के ऐसे लोग जो अतिशय सुख जिनके पास है, वे अपने सुख और दुख का बराबर बंटवारा कर लें, तभी इस संसार में शांति, स्थिरता और कल्याण की भावना पूर्ण रूपेण विकसित हो सकती है। कवि कहता है कि अविरत दुख है उत्पीड़न। यदि किसी को किन्हीं परिस्थितियों के माध्यम से या अन्य माध्यम से या दैवी कारणों से यदि लगातार उन्हें, किसी मनुष्य को या मानव मात्र को लगातार दुख की प्राप्ति हो रही है, तो यह भी एक प्रकार का उत्पीड़न है। अविरत दुख है उत्पीड़न। कविता की पंक्ति है, अविरत दुख है उत्पीड़न। लगातार दुख का मिलना भी एक प्रकार का उत्पीड़न है, अविरत सुख भी उत्पीड़न। और लगातार सुख का मिलना भी एक प्रकार का उत्पीड़न है कि दुख सुख की निशा दिवा में सोता जगता जग जीवन। लेकिन संतुलन की स्थिति यह है, ये मानव कल्याण की स्थिति यह है, इस संसार में शांति की स्थिति यह है कि यह जो दुख और सुख रूपी रात और दिन है, दुख और सुख रूपी जो रात्रि और दिवस है, इसी में मनुष्य का जो जीवन है वो सोता और जगता है। लेकिन दुख और सुख का संभाव परम आवश्यक है। इस कविता में बार बार कवि का यह कहना है। कवि कहता है, दुख और सुख की तुलना जो कवि है वो सांझ और उषा से करता है।
अर्थात संध्या और सुबह से करता है। कहता है कि यह सांझ उषा का आंगन, यह जो हमारे जीवन का दुख और सुख है, यह संध्या और सुबह का आंगन है। आलिंगन विरह मिलन का, और विरह का जो विरह और मिलन का जो मूल केंद्र बिंदु है, यह दुख और सुखी है। चिरहास अश्रुमय आनंद रईस मानव जीवन का, कि ये जो सुख और दुख है, इस सुख और दुख में ही हास के भाव छिपे हुए हैं, और इस सुख और दुख की भावना में ही अश्रुमय जीवन छुपा हुआ है। तो यह जो सुख और दुख है, एक बार पुनः मैं दोहरा देना चाहता हूँ कि यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, ये जो दुख और सुख है, दुख संध्या है और तो सुख उषा अर्थात सुबह है, दुख विरह है तो सुख जो है वो मिलन है। जबकि हमारा जो जीवन है, हमारा जो जीवन है वो सांझ और उषा का आंगन है और विरह और मिलन का आलिंगन है। कवि यह बताना चाहते हैं कि यह जो हमारा जीवन है, ये चिरहास भी है, यह निरंतर हंसी का नाम है, तो यह अश्रुमय भी है। इसमें लगातार आंसू भी है, तकलीफ भी है, दर्द भी है, पीड़ा की भी भावना है। तो यही मानव जीवन का मूल तत्व है। कवि कहता है कि रईस मानव जीवन का ये मूल तत्व है। तो विद्यार्थियों, मैंने आज के इस छोटे से वीडियो में मैंने सुमित्रानंदन पंत की अत्यंत ही मशहूर और जीवन दर्शन से भरी हुई कविता सुख दुख की चर्चा की। तो यह जो कविता है, इस कविता में कवि जो है हमारे जीवन दर्शन को बताना चाहते हैं। कवि यह हमारे जीवन के मूल तत्व को समझाना चाहते हैं कि यह जो हमारा जीवन है वह सुख दुख का सम्मिश्रण है, और जब भी हमारे जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां आए तो हमें समभाव या संतुलन का भाव बनाकर रखना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।